फिर दूसरा आता है भावना। यदि हमारा थॉट ठीक है तो उसके बाद भावनाएं कैसी होनी चाहिए हमारे हृदय में, तो महर्षि पतंजलि ने ही वहां बताया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम। 3 प्रकार की ही भावनाएं, इमोशंस हमें एक्टिवेट करनी है प्रैक्टिस करके। मैत्री, हम दूसरों से अच्छे भाव रखते हैं, मित्रता के भाव रखते हैं। जैसा हम अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं ऐसा ही हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारा बल है। और इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है? जो लोग हमारे प्रति बहुत प्रेम का, प्रीति का भाव रखते हैं, उनके प्रति तो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर होता ही, उनके प्रति तो मित्रता के भाव होते ही हैं। इसकी प्रैक्टिस वहाँ करनी है जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं, उनके प्रति प्रयास करके अच्छे भाव बनाना, ये योग है, ये योग की प्रैक्टिस है। और देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आज आप कितना पुरुषार्थ करते हैं मकान बनाने के लिए। अच्छा मकान बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10-15 साल बहुत हार्डवर्क करना होता है। अच्छी गाड़ी लाने के लिए आपको 3-4 साल थोड़ा सेविंग करनी होती है। अच्छा मोबाइल लेने के लिए आपको 6 महीना 1 साल सेविंग करनी होती है। बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिट करवाने के लिए, खुद अच्छी डिग्री लेने के लिए, ऊंचे पद पोजीशन को प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना होता है। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन सब में खर्च हो जाता है और हम कर भी लेते हैं पुरुषार्थ करके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम इस संसार से जाते हैं और अगले जन्म में आते हैं तो फिर उतना ही एफर्ट करना पड़ता है, तब वो मकान साथ में नहीं जाता है। फिर अगले जन्म में उस ऐसा ही मकान बनाने के लिए फिर उतने ही साल। इस जीवन में जो MBBS डॉक्टर बन गया, कितनी मेहनत की उस व्यक्ति ने, लेकिन जब अगले जन्म में आएगा तो MBBS बनने के लिए फिर 20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको। ये साथ नहीं जाएगा, ये यहीं फिनिश। जिस व्यक्ति ने अच्छी गाड़ी लेने के लिए इतना ज्यादा पुरुषार्थ किया तो अगले जन्म में वैसी गाड़ी लाने के लिए फिर उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप 0 पे पहुंच जाएंगे मृत्यु के समय, जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन एक चीज इतनी अच्छी है कि जो हमने आज किया तो कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी फिनिश नहीं होगी। केवल एक ही चीज ऐसी है जो मृत्यु के समय भी नष्ट नहीं होती है, और वो है हमारे योग के द्वारा बनाए हुए संस्कार और स्वभाव। ये 2 चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं मृत्यु के समय भी। आज आपने मेहनत कर ली ना, सदा सदा के लिए परमानेंट प्रॉफिट है ये। मृत्यु के समय भी खत्म नहीं होगा ये। अगले जन्म में जाएंगे, आप वहीं से आगे शुरू कर देंगे, आपको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। आज यदि आपने अपने गुस्से के ऊपर, अपनी कामनाओं के ऊपर, लोभ के ऊपर, इरिटेशन के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको अगले जन्म में कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। आप बच्चे ही ऐसे पैदा होंगे जो बहुत जॉयफुल होंगे, हमेशा खुश रहने वाले होंगे। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपना जो स्वभाव इस जन्म में बना लिया, अब अगले जन्म में उनको दोबारा ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। कुछ कुछ बच्चे ही कितने खुश होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत डरपोक होते हैं, उनको बहुत फियर, बहुत डर लगता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में लास्ट तक भी अपने स्वभाव और संस्कार के ऊपर वर्क नहीं किया, केवल मकान, गाड़ी, मोबाइल, उसी के ऊपर ही वर्क किया, वो सब छूट गया। तो हमें इसके ऊपर ना बहुत, हमें ऐसे, ये केवल कोई भाषण देने की बात नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक प्रैक्टिकल बात है। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल योगा, ये ही प्रैक्टिकल योग, ये ही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। तो हमें इसके ऊपर जरूर वर्क करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा था भावना। फिर तीसरा जाकर के महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का नाम लिया। पहला जो पाद है समाधि पाद, उसमें 2 जगह उन्होंने वर्क किया, थॉट के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। मैत्री,
करुणा, किसी दुखी को देखें तो हमारे दिल पिघलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या लेना, ये तो बहुत बड़ा संसार है, मैं किस किस के दुख दूर कर सकता हूँ। भावना तो कर ही सकते हैं, कम से कम दूर नहीं कर सकते हैं तो हमें क्रियात्मक योग, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो वहां पर बताया तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप का मतलब क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। क्योंकि ये बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना इतना सरल नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो उस समय हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वहां पर सूत्र दिया महर्षि पतंजलि जी ने, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। हमारे मन में वितर्क आते हैं। वितर्क मतलब जब इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं क्यों इनसे माफी मांगू, जब ये मेरे से नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं क्यों इनसे प्रेम करूं, जब ये ही इतनी अपवित्रता के साथ बिहेव करते हैं, मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, तो मैं क्यों इनके सामने अपने आप को बहुत महान, ग्रेट बना करके दिखाऊं। ये सब वितर्क हैं। सत्य बोलने वालों का आज कुछ नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा तो असत्य बोलना ही पड़ेगा यदि हमें सारी दुनिया के साथ चलना है। तो ये वितर्क है। बहुत ज्यादा सहनशील होना आज की दुनिया में अच्छा नहीं है। लोग तो उसको रोग ही मानते हैं। किसी के घर में जाएं तो कुछ कुछ माता पिता ऐसे बोलते हैं कि हमें, और तो हमारे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन ये एक बच्चा ऐसा है कि ये सब, इसका हेल्पफुल स्वभाव है, सबकी सेवा करता है, पता नहीं इसका कैसे चलेगा इस दुनिया में, पता नहीं इसका क्या होगा। उसका तो सबसे अच्छा होने वाला है। मतलब जो सद्गुण था उसको भी हमने दुर्गुण मान लिया है आज। ऐसी हमारी हालत हो गई है। तो हमें ये वितर्क जब बाधित करने लगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। और वितर्क बाधने लगे मतलब हम कौन से दुख को हटाना चाहते हैं, कौन सा दुख हमारे जीवन में हटाया जा सकता है। हम मोस्टली उस दुख की चर्चा करते हैं जो हो चुका है। जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो कहते हैं कि उस दिन मैं उनके वहाँ गई थी, फिर उन्होंने मेरे को ऐसे कहा, फिर उन्होंने मेरा अपमान किया, तो फिर मैं उस दिन से बहुत टेंशन में हूँ, बहुत मेरे साथ धोखा कर दिया, मौस हो गया मेरे जीवन में, मौसा कर दिया। ये सब डिस्कस करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सोचें, क्या आप 2 घंटे भी बैठ के डिस्कस करेंगे तो क्या आप उस सिचुएशन को वापस ला सकते हैं अपने जीवन में? क्या आप उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम ये 2 घंटे भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब क्या करना चाहिए, ये हमारी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा, हेयम दुखम अनागतम। जो अनागत दुख है, जो अभी आया नहीं हमारे जीवन में, अगर हम ऐसे डिस्कस करते रहे ना पास्ट के बारे में, तो फिर हम कल भी दुखी ही होने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन भी खराब कर दिया। और यदि हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो भी वेस्ट है ये, क्योंकि फ्यूचर वही होगा जो आज का मेरा वर्तमान है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ वही कल मेरा फ्यूचर बनने वाला है, इसलिए उसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। एक बार सोच लिया मुझे ऐसे बनना है, फिर आज से उस काम को करना है। तो यहाँ पर बीती हुई बातों के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, जो चला गया उसके ऊपर। और हमें आज के दिन को कैसे पूजा बनाना है, कैसे हमें उसको मेडिटेशन बनाना है, कैसे उसको सेवा बनाना है, कैसे उसको आनंद देने वाला बनाना है, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो ये ऋषि हमें बता रहे हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना क्या है, वितर्क क्या है, ये भी वहां बताया है। वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ मोह क्रोध पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। कि ये जो मैं कर रहा हूं ना, कभी भी हम बीज ऐसे नहीं बोते हैं जिसके फल खट्टे खट्टे आए, ऐसे बीज हम नहीं बोते हैं जिसके फल कड़वे कड़वे आए।
हम बीज वही बोते हैं जैसा हमें फल चाहिए। तो हमें हमारे जीवन में कैसा फल चाहिए? कड़वा कड़वा फल चाहिए तो हिंसा करें। बहुत दुख वाला फल चाहिए तो हम असत्य बोलें, झगड़ा करें, किसी के साथ धोखा करें, किसी को ब्लेम करें, किसी को आगे बढ़ने के लिए किसी की चोरी करें, कुछ भी हम ये सब कर सकते हैं यदि हमें फल वैसा चाहिए तो। लेकिन किसी को वैसा फल नहीं चाहिए, कड़वा फल किसी को भी नहीं चाहिए। तो ये हमें ये सूत्र बताता है कि ये कैसे फल देने वाले। और देखो, एक सीड बोते हैं ना तो उसका एक ही फल नहीं आता है, अनेक फल आते हैं फिर उसके। जैसे मैंने बताया था कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी हमने प्रार्थना की है आशीर्वाद देने के लिए। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि पूरा हमारा राष्ट्र इस समय एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है और हम एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे गुरु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं कि इस सिचुएशन में हम अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। तो योग हमें भी बचाएगा और राष्ट्र को भी बचाएगा। तो जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसको हम केवल वहाँ तक सीमित नहीं रखें कि हमें 25-30 दिन के बाद एक प्रमाण पत्र मिल गया या हमें हरिद्वार आने का एक लाइसेंस मिल गया या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ फोटो हमने करवा लिया और ये हमारी पहचान हो गई, हम एक योग शिक्षक हैं। बल्कि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा को भरा, उनके करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के कष्टों को मिटाया, ऐसे हम 10, 20, 50, 100 अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए इस प्रकार से अपने आप को एक योग शिक्षक, एक योग गुरु के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो फिर ये हमारा पूरा प्रशिक्षण माना जाएगा और उससे आपको भी बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप सब की तरफ से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओम। बहुत बहुत प्रणाम सबको। और हमारे भाई भंवरलाल आर्य जी से लेकर के सुजाता जी, आरती जी बहुत पुरुषार्थ करते हैं हमारे सभी भाई बहन कर्नाटक में। और तो कर्नाटक दा समस्त सहोदर सहोदरी यರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। प्रथम तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और जो योग आप सीख रहे, अब योग कहने से एक बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने उभर करके आता है। अष्टांग योग, जिसको राजयोग भी कहा जाता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, फिर उसमें हठ योग, लय योग, मंत्र योग, सारे योग अंतर्निहित हैं योग शब्द में। तो योग क्या है? तो ऐसे इसके डेफिनेशंस मिलते हैं शास्त्र में, रेफरेंस मिलते हैं। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःखः, योगो ही प्रभवाप्यो, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अयम तो परम धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम। These are the references. But in practical life, what we can experience in yoga, so each and every action is yoga. Whatever we are doing in our life with knowledge, with emotion, with purity, with perfection, with divinity, this is yoga. तो आपको कई चीज़ें एक साथ सिखाते हैं, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, खान पान, और इन सब के द्वारा अपने जीवन को संवारते हैं। जीवन क्या है? द कंपोजिशन ऑफ 5 elements. This is physical body. Beyond this physical body,
the another invisible, our body or whatever we can say existence is invisible. The senses, the mind, the soul, and not only in this body, in this universe, one is invisible existence. This is called God or whatever we can say, the supreme power or Paramatma, Brahma. So yoga for body, yoga for beyond body. योग से हमें शरीर को संवारने में बहुत मदद मिलती है. तो योग आत्मानुशासन है, आत्मोपचार है. योग इज ए मेथड ऑफ सेल्फ हीलिंग. दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ विजडम, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ इंस्पिरेशन and self-healing to self-realization, collective realization. This is the process, this is the goal of yoga. इतना बड़ा योग है. अब इसको समझने के लिए करना क्या है? What we can do in our daily life? So if you are doing the 1 hour yoga practice, then we can live the yogic life. तो एक योग का प्रैक्टिस पार्ट है और योग को जीना है, ये दूसरा पार्ट है. तो आप योग का तो इतना बड़ा फिलॉसफी और योग का इतना बड़ा हिस्ट्री है और योग का इतना बड़ा एक्सपीरियंस, उसकी इतनी बड़ी अनुभूति है कि हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान वसवन्ना, संत ज्ञानेश्वर तुकडोजी महाराज, गाडगे जी महाराज, आदि शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, सब हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स, सब के सब योगी थे. अब इस योग विद्या को हम सीखें तो बाकी सारे जो हमारे लाइफ की स्किल है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और किस तरह से फैमिली को, बिजनेस को चलाना है, ये हमारे मेटरिस्टिक स्किल्स है. ये लाइफ स्किल है योग, ये स्पिरिचुअल स्किल है और ये आना चाहिए. तो आप लोग 1 घंटा का योग का प्रैक्टिस के लिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको पूरा ट्रेनिंग दे देते हैं हमारे सब भाई बहन, कि आपको डिजीज के अकॉर्डिंग जो योग का प्रैक्टिस करना है, और योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज़, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर थायराइड, योगा फॉर हाइपरटेंशन, ऐसे पूरा का पूरा आपको डिफरेंट पैकेज के माध्यम से सिखाते हैं. तो योगासन में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में 1 घंटे का डेली आपको समय लगाना है और ये ज़रूरी है. जैसे 6 आवर्स का स्लीप आपके लिए ज़रूरी है, आपको और बहुत से कामों के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है. तो 1 घंटा सबको योग के लिए देना है बस. एक तो ये मैं बात कहूँगा कि आप योग के लिए 1 घंटे का वक्त ज़रूर दें और इससे आपके जीवन का पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है. योग से जो मैं 5 बातें अक्सर कहा करता हूँ, योग से हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है. एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर एनर्जी. फिजिकल एक्सप्रेशन तो एक लिमिट में होगा, लेकिन जो हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन है वो बहुत बड़ा है. हम अपने पावर का 1 to 5% यूटिलाइज करते हैं. 1 to 5% यूटिलाइज करते हैं, वो पूरा एक्सप्रेशन अपने व्यक्तित्व का हो ही नहीं पाता. तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति. ये बड़ी बातें हैं. खैर, तो आप जैसे जैसे योग करते जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व ही बहुत विराट होता जाएगा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि योग से मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण हो जाते हैं. ये अहम से वयम की, जीव से ब्रह्म की यात्रा है, पूरी एक विराटता की यात्रा है. तो आप सब ऐसे ही इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें
और परमात्मा ने बीज रूप में जो अच्छी शक्तियाँ आपको दी हुई हैं उसको पूरा आप जागृत कर सकें। मैं बार बार कहता हूँ लाइफ इज़ लाइक ए सीड, और अच्छे बीज हम पूरे अपने भीतर प्रस्फुटित कर लें, दिव्यता के बीजों का पूरा प्रस्फुरण कर लें, और जो अशुभ के बीज हैं उनको दग्ध बीज कर डालें, उनको निर्बीज कर डालें। तो योग से तो फिर इस एक जीवन के अंदर ही सारी अनंतता हम पा सकते हैं, उसी अनंतता की, क्योंकि जीवन भी अनंत है, हमारे भीतर शक्तियां भी अनंत है। उस अनंतता की प्राप्ति को ही हमारे यहाँ पर मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष जो है, मुक्ति, ये कोई एक नकारात्मक शब्द नहीं है। प्रथम दृष्टया जब हम देखते हैं तो मुक्ति माने छूटना, बोले भाई ये इस काम से मुक्ति हो गई तो ये मुक्ति मतलब ये छूटना ही नहीं है। ये मुक्ति माने अज्ञान की, अश्रद्धा की, अकर्मण्यता की, अशुभ की, रोगों की, दुख की, दरिद्रता की, अभाव की, आत्मग्लानि की, आत्मविस्मृति की, अनुत्पादकता की, निराशा की, नकारात्मकता की, ये सब मुक्ति तो एक पक्ष है। मुक्ति के साथ सद्ज्ञान की, सद्भावों की, दिव्यता की जो प्राप्ति है, एक तो है समाप्ति, एक है प्राप्ति, एक है मुक्ति, एक है युक्ति। तो ऐसे ये जीवन मुक्ति है। और यही सच्चा योग है कि योग से हम सब प्रकार के अज्ञान से, असंवेदनाओं से, सब प्रकार के अशुभ से, दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाएं, और सब प्रकार की दिव्यता से, दिव्य ज्ञान, दिव्य भावों से, दिव्य कर्मों से हम युक्त हो जाएं। तो ये तो एक फिलोसफिकल बात हुई। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में योग करते करते इतनी संतुष्टि अनुभव करेंगे, इतना सुख, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता। यू हैव अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन योर सोल, इन योर लाइफ। These all things are inside. हम बाहर की तरफ खोज रहे हैं, तो ये सब आपको अंदर से मिलेगा। तो आप खुद योगी बने। आपको जो सुख शादी करके नहीं मिला है, जो सुख आपको बिजनेस व्यापार से नहीं मिला है, जो सुख आपको घर परिवार बच्चों से नहीं मिल पाया है, जो सुख आपको सत्ता संपत्ति जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, लोगों की जो खोज है वो किसके लिए, कि मुझे यह डेजिग्नेशन मिल जाए, ये पावर मिल जाए, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना वेल्थ मिल जाए। ज़्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ के गोल्स बना रखे हैं। व्हाट आई कैन अचीव इन माई लाइफ, द सक्सेस, द वेल्थ, द प्रॉस्पेरिटी, these all materialistic things, but these are the not goal of life. The goal of life is complete peace, unlimited happiness, eternal peace, joy. ये आपको अंदर से मिलेगा। तो आप सब ऐसे ही लगे रहें पूरी प्रसन्नता से इस योग मार्ग पर, और आपको निश्चित रूप से जो आप सीख रहे हैं अपने गुरुजनों से, और कितना आपको आशीर्वाद है हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी आचार्य डॉक्टर देवप्रिया जी का, कि वो आपको सबको पुत्रवत स्नेह करती है। और ये जो है आयुष्य में भी, अनुभव में भी, ज्ञान में भी, और इस योग मार्ग में भी हमारी एक वरिष्ठ हैं। और ऐसे पवित्र आत्माओं की सन्निधि, उनका आश्रय, उनका आलंबन अपने को मिलता है, तो यही जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आप सब भाई बहन ऐसे ही निरंतर इस योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते एक दिन आप भी इस जीवन की पूर्णता को ज़रूर प्राप्त करेंगे, और आपको स्वयं अनुभव में आएगा कि आज तक जिंदगी में जो कुछ आपने किया वो बहुत अच्छा है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन योग ये श्रेष्ठतम है। योग हमारे जीवन की सबसे बड़ी विभूति है। योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ। दिस इज द अल्टीमेट वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, और व्हाट वी कैन से, दिस इज द अल्टीमेट थिंग इन आवर लाइफ। और आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे। आप सब इतने श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े हैं। जब ये कोरोना का प्रकोप थोड़ा और कम होगा तो हरिद्वार भी आपको बुलाएंगे,
और आपसे रूबरू भी मिलेंगे, आपसे लाइव भी मिलेंगे। हरिद्वार भी आप आएंगे, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।